दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हिस्टोग्राम को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है और मैं अगर ये डायग्राम अगर बोर्ड पे दिखा दूं तो आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ग्राफ पेपर पे खुद के हाथ से ड्रॉ करके और बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है आज मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो देखो मैंने क्वेश्चन लिया है, देखो क्लास यहाँ पे दिया है 1600 to 2400, देन 2600 to 3400। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये 24 है और ये 26 है, मतलब क्लास कंटिन्यूस नहीं है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको ये नहीं समझ में आ रहा है क्लास कंटिन्यूस मतलब क्या होता है। अगर यही देखो बाजू में एक और सम मैंने लिया है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 135 140 है। अब देखो ये 140 यहाँ पे फिर से आ गया, ये देखो ये ऐसे अगर रिपीट हो रहा है मतलब ये क्लास कंटिन्यूस है। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 2400 है, यहाँ 26 है, तो यहाँ पे क्लास कंटिन्यूस नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट, मेरे पास देखो ग्राफ का पेपर जो था वो कम था तो मैं इसलिए इस बुक में सॉल्व कर रहा हूँ, पर आपको ये चीज ग्राफ के पीछे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, तुरंत अपने स्केल से अच्छे से 1 बाय 1 चीजों को समझो। यहाँ पे देखो मैंने टेबल में 3 पार्ट कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले मैं देखो सेम टू सेम क्लास लिखूंगा, देन यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, कंटिन्यूस क्लास। अब देन यहाँ पे इसके बाद आपका यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी है, तो सेम आप फ्रीक्वेंसी आप लिख दोगे। अब देखो मैंने फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे लिख दिया। अब ये एक्स्ट्रा पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना ये दोस्तों, ये एक्स्ट्रा पार्ट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्लास जो है कंटिन्यूस नहीं था, आपको क्लास कंटिन्यूस करना होगा। तो देखो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2400 और 2600, बहुत अच्छे से मैं इजी समझा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं क्लास में लिख रहा हूँ 1600 से, देन इसके बाद दूसरा है हमारा 26 34, देन 36 4400 दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ पर दिख रहा होगा, 5400 5600 6400। देन यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी भी मैं लिख दे रहा हूँ, इसका फ्रीक्वेंसी 6 है, इसका 12 है, इसका 8 है, इसका 4 है, इसका 10 है। अब देखो ये वाला पार्ट आपको कंटिन्यूस करना है, तो एक आपको यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा लॉजिक बताता हूँ। देखो ये दोनों के बीच में गैप कितने का दोस्तों, दोनों के बीच में गैप अगर आप देखोगे तो 200 का गैप, ये दोनों के बीच में जो गैप है अगर आप देखोगे, ये दोनों के बीच में देखो ये 2600 और 2400 के बीच में गैप कितने का है, 200 का है। किसके बीच में बोल रहा हूँ, 26 और 24 के बीच में। अगर यहाँ पे भी आप देखोगे 36 और 34 के बीच में भी गैप कितना, 200 का है। तो आपको क्या करना है पता है कि जब भी अगर आपको कंटिन्यूस क्लास बनाना है तो यहाँ पे एक लॉजिक, ये मेरा पर्सनल हिंट है, इस हिंट का यूज करके आप बहुत अच्छे से क्लास कंटिन्यूस बना सकते हो। इसमें इसका आपको क्या करना है, हाफ करना है। इसका हाफ कितना होता है, 100, तो इसका हाफ 100 होगा, मतलब आपको यहाँ पे 100 कम करना है और 100 क्या करना है, इंक्रीज करना है। मतलब इस वाले पार्ट में 100 आपको कम कर देना है। तो 1600 में अगर मैं 100 कम करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1500, और इस वाले पार्ट में 100 इंक्रीज कर देना है तो ये क्या हो जाएगा 2500। यहाँ पे भी आप 100 कम कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2500, और यहाँ पे 100 बढ़ा दो तो ये क्या हो जाएगा 3500। यहाँ पे आप 100 कम कर दो तो ये क्या हो जाएगा 3500, यहाँ पे बढ़ा दोगे तो क्या होगा 4500। यहाँ पे अगर आप कम कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4500, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर करोगे 5500। आज मैं आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर मैंने कर दिया है। देखो यहाँ पे ये 5500 एंड देन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 6500। अब आपको इजिली आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। डायग्राम ड्रॉ करके फिर एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जिसके अंदर 100 कम ज्यादा करते नहीं हो, जिसके अंदर वहां पे हम 0.5 और 0.5 हम इंक्रीज करेंगे, 0.5 हम डिक्रीज करेंगे। तो वहां पे भी मैं यही वाला रूल अप्लाई करूंगा, उससे ही होगा। देखो अब यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। डायग्राम ड्रॉ करते टाइम सबसे पहले आप यहाँ पे 2 बॉक्स आप गैप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे अच्छे से, अब देखो थोड़ा बहुत हो सकता है कि मैं फटाफट ड्रॉ कर रहा हूँ, पर वैसे परफेक्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो यहाँ पे दो बॉक्स मैंने स्किप किया, यहाँ पे 2 बॉक्स स्किप किया। आपको ऐसा सेम टू सेम ग्राफ पेपर आएगा। यहाँ पे देखो मैंने 0 दे दिया। हाँ, सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पे अब देखो हमारा ये कंटिन्यूस क्लास हो गया ना, तो मतलब ये वाला आपका मेन पार्ट है। तो आपका ये वाला जो पार्ट है ना वो एक्स एक्सिस पे आएगा और ये वाला पार्ट आपका वाई एक्सिस पे आएगा। मतलब पहला वाला पार्ट आपका एक्स एक्सिस पे आता है, दूसरा वाला वाई एक्सिस पे। तो हमने चेंज करके इसको ये बना दिया, तो अपना ये वाला पार्ट है। और आपको जाना कैसे है दोस्तों पता है,
ऐसे, ये याद रखना, ये सीक्वेंस याद रखना जो हमें ड्रॉ करना है, ये सीक्वेंस याद रखना, पहले ये, फिर ये। अब देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है पता है, एक बॉक्स का गैप ले लो। अब देखो कहीं कहीं अगर आप बुक में देखोगे तो उन्होंने दो बॉक्स लिया है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक एक भी ले सकते हो। तो कोई यहाँ पे कमेंट करके मत बोलना कि सर आपने 2 क्यों नहीं लिया, किसी टीचर ने आपके 2 लिया होगा, किसी ने 1 लिया होगा, मैं 1 ही ले रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूँ। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं पहला नंबर ले रहा हूँ, पहला नंबर यहाँ पे क्या है 1500, तो यहाँ पे मैं 1500 ले रहा हूँ। अब 1500 के बाद दूसरा नंबर क्या है, थोड़ा सा इसको मैं पास में रखता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। दूसरा नंबर क्या है 25, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ ही पे ले रहा हूँ 25। देन इसके बाद 35 मैं उसके आगे ले रहा हूँ। देन उसके बाद क्या है 45 भी आगे ले रहा हूँ। देन क्या है 55, ये भी मैं ले रहा हूँ। देन क्या है 65, ये भी मैं ले रहा हूँ। आप चाहिए तो 2 का भी गैप ले सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर क्रींक का साइन क्यों यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारे लोग अगर आपको बोलेंगे हिस्टोग्राम है तो मतलब आपको क्रींक ड्रॉ करना है, तो ऐसा भाई कोई रूल नहीं है कि हिस्टोग्राम है तो आपको क्रींक ड्रॉ करना है। अब एक थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ये दोनों के बीच में गैप कितने का है दोस्तों, ये देखो ये 1500 है और ये 2500 है, दोनों के बीच में अगर आप गैप देखोगे तो आई थिंक 1000 का है। ये दोनों के बीच में भी गैप 1000 का है, ये दोनों के बीच में भी गैप 1000 का है, यहाँ पे भी 1000, यहाँ पे भी 1000। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गैप मिसमैच हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो अपना स्केल यहाँ से जो हम स्केल लिखेंगे वो परफेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे मिसमैच है गैप, तो इसलिए यहाँ पे हम क्रींक का हम साइन लेते हैं। इसको थोड़ा सा रफ करके अच्छे से आप बना देना क्रींक का साइन, तो इसलिए यहाँ पे हम क्रींक का साइन लेंगे। तो क्रींक का साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्केल जो है वो प्रॉपर नहीं है, और मतलब यहाँ सब में 1000 है। हाँ। और यहाँ 1000 नहीं है, यहाँ डिफरेंस अलग है, इसलिए हमने इसको लिया। हाँ, तो ये याद रखना। अगर कभी हो सकता है कि यहाँ पे अगर गैप 1000 का ही आ जाए, क्योंकि पिछले साल के बुक में एक क्वेश्चन ऐसा था, जैसे यहाँ पे देखो 1000 गैप है, अगर यहाँ पे भी 1000 गैप है तो आप क्रिंक नहीं लोगे तो भी चलेगा, तो वहाँ क्रिंक लेना ही नहीं है आपको। क्रिंक इसलिए है कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कोई नहीं है, और दूसरा है कि यहाँ पे आपका जो स्केल है यहाँ के कंपेरिजन में यहाँ पे 1000 का गैप है और यहाँ पे गैप अलग है। तो बहुत लोग तो इसको अलग बता रहे हैं, चलेगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अब दोस्तों अब हमें वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है। वाई एक्सिस पे अगर आप नंबर्स देखोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है। तो फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना जा रहा है 12, और मेरा हर एक बच्चे को सजेशन है कि आपका ही ग्राफ है, आप 1 का लेके जाओ, आप टेंशन मत लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, एक और चीज देखो, यहाँ पे भी कभी कभार क्रिंक आता है, हो सकता है, पर अभी तक एक भी सम में आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर आ सकता है। अगर ये देखो इनके बीच में गैप कितने का 1 का 1 का 1 का, और यहाँ पे भी गैप कितने का 1 का। अगर यहाँ पे गैप मिसमैच हुआ, जैसे कि आपको नंबर 1600 से दे दिए, तो आप यहाँ पे क्रिंक डाल सकते हो। तो पर वैसा तो कोई सम आएगा नहीं, आपको ईजी आएगा। तो बस क्रिंक का मतलब आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया। अब यहाँ पे तुरंत आपको स्केल लिख देना है। अब देखो स्केल लिखते टाइम बहुत अच्छे से लिखना है स्केल। अब दोनों लिखना है ऑन एक्स एक्सिस और लिखना है ऑन वाई एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है, तो यूनिट्स लिखो। अगर यहाँ पे कुछ लिखा है कि हाइट ऑफ स्टूडेंट लिखा है, या यहाँ पे कुछ लिखा है मार्क्स लिखा है, तो आपको साथ में उसके पीछे वही लिख देना है। अब एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें तो कितने का गैप है दोस्तों, 1000 का गैप है एक एक बॉक्स में। वही अगर कोई स्टूडेंट अगर एक इसको 2 बॉक्स में कंसिडर करेगा, मतलब ये 1500 लिख के डायरेक्ट 2500 यहाँ लिख रहा है, तो वो 2 सेंटीमीटर लेगा। पर अगर मैं समझो मैंने एक ही लिया है तो मैं क्या लिखूंगा 1 सेंटीमीटर, तो मैं लिख रहा हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, मैंने कितना लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कितना लिया 1000, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 1000। और ये क्या है दोस्तों, ये जो दिया हुआ है क्या है, तो यहाँ पे आगे चेक करो क्लास दिया है, तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, इन सेंटीमीटर लिखा होता, कुछ लिखा होता तो यहाँ पे लिखना है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दोगे यूनिट्स। एंड देन इसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला क्या है आपका, अगर आप यहाँ पे आके चेक करो वाई एक्सिस पे गैप कितने का है, एक एक बॉक्स का गैप कितने का 1 का है, तो आप लिखोगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट्स। अब यहाँ पे ये आपने जैसे ही लिख दिया, इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि ये क्या है दोस्तों, क्लास है, यहाँ से मैंने देखो देख के लिखा। एंड दूसरा वाला क्या है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी है,
समझा। तो अगर इस तरह से आपने पूरा का पूरा पार्ट लिखा तो अब बस आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। अब देखो डायग्राम में ड्रॉ करते टाइम प्लीज यहाँ पे चीजों को ध्यान से देखना। पहला वाला 1500 से 2500 का कितना है, 6 है। तो आपको देखो यहाँ पे 1500 से 25 को 6 तक लेके जाना है। तो देखो मैं यहां से हो गया। देन दूसरा है, अब देखो यहाँ पे 2500 टू 3500 तक कितना है, 12 है। तो यहाँ पे 35 का 12 तक जाओ, 12 मतलब सबसे ऊपर। यस, ये भी हो गया। देन तीसरा 8 का है, 8 तक जाना है, मतलब यहां तक जाना है। और उसके बाद 4 तक है, और उसके बाद 10 तक है, 4 10। तो इस तरह से दोस्तों आपका हिस्टोग्राम का डायग्राम ड्रॉ हो गया। चाहिए तो आप इधर हिस्टोग्राम लिख सकते हो। इसको आपको कुछ करना है तो करो, पर नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो ऐसा आपका परफेक्ट डायग्राम अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस लिखना मत भूलना। चाहिए तो यहाँ पे वाई और वाई डैश डाल सकते हो, एक्स और एक्स डैश भी डाल सकते हो। तो इस तरह से परफेक्ट डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान से सुनो, हिस्टोग्राम में एक और चीज़ आपको ध्यान से सुनना है। अब देखो यहाँ पे ये एक अलग टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया। देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्लास कंटिन्यूस, आप डायरेक्ट डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे। पहला 135 ले लो, फिर डायरेक्ट 140, फिर 145, फिर 150, फिर इसके बाद डायरेक्ट, या तो आप ऐसे आ सकते हो। देखो ये 135, 140, 145, 150, 155 डायरेक्ट ड्रॉ करके बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो 2 है, 3 है, 3 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 3 होना चाहिए, 4 है। तो क्लास क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। देखो 5 के बाद 6 है, 5 मैच नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे मैच हो रहा था। देखो यहाँ 40 मैच हो रहा है, 45 मैच हो रहा है, 50 मैच हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, जैसे 2 3 आपने लिख दिया, 4 5 लिख दिया, 6 7 लिख दिया, 8 9 लिख दिया, 10 11 लिख दिया, तो आपको कंटिन्यूस क्लास भी बनाना पड़ेगा। तो मोस्टली यहाँ पे मैंने आपको एक लॉजिक बताया कि दोनों के बीच में गैप देखो, ये दोनों के बीच में जैसे उस टाइम पे 200 का गैप था, तो वैसे दोनों के बीच में गैप कितने का, 1 का हाफ कितना होता है दोस्तों, 0.5। तो 0.5 आप कम करो और 0.5 ज़्यादा करो। इसमें 0.5 कम करेंगे तो क्या होगा, 1.5, और ये क्या हो जाएगा 3.5, ये क्या हो जाएगा 3.5, और ये क्या हो जाएगा 5.5, ये 5.5, 7.5, 7.5, 9.5, 9.5, 11.5। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये लॉजिक मैंने बहुत अच्छा आपको बताया। अब आप डायग्राम इजीली इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आपके ऊपर 1.5 इस तरह से। अब हिस्टोग्राम में इससे ज़्यादा डिफिकल्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ जितना हो सके उतना आप कमेंट करोगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। और बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। जल्दी से डायग्राम ड्रॉ कर लो हाथ से खुद से, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। और आपको कौन सा वीडियो चाहिए इसके बाद प्लीज़ मुझे कमेंट करना, तो मैं ज़रूर वो वीडियो बना दूंगा। जय हिंद दोस्तों।